बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें अल्लाह की रहमतों में और उसके करम में रहें। ये मैंने इसीलिए पहले गरम करना इसको स्टार्ट कर दिया था क्योंकि ये हांडी है और इसको गर्म होने में टाइम लगता है। इससे मैंने इसको पहले गर्म करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि हांडी जो है वो गर्म होने में देर लगाती है और उतनी ही देर वो ठंडा होने में लगाती है। तो हांडी से आप समझ तो गए होंगे कि हम मज़ेदार सी कड़ी बना रहे हैं वो हांडी के अंदर। सबसे पहले तेल हमारा बहुत गर्म हो चुका है इसलिए मैं देर नहीं लगाऊंगी। सबसे पहले आधा टीस्पून जो है मैं इसमें मेथरे डालूंगी और जस्ट 30 सेकंड में इसको इसमें खड़ाऊंगी। और उसके बाद गरम मसाले में है मेरे पास जीरा, साबुत गोल, लाल मिर्च, कड़ी पत्ते 5-7 हैं और मैं इसको उसके अंदर जल्दी से फ्राई कर लूँगी क्योंकि तेल मेरा पहले ही ऑलरेडी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और इसमें अगर मैं देर लगाऊंगी तो मेथरे जो हैं वो ज़्यादा टाइम लेने से कड़वे हो जाएंगे। अब साथ ही इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच लहसुन और अदरक के, एक साथ ही मैंने इसको पीस लिया था। 2 चम्मच लहसुन अदरक से डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। ये सारा प्रोसेस तकरीबन जो है वो हमारा 1-1.5 मिनट का होगा। बस जब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे तो हमें ज़्यादा जल्दी नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ जल्दी इसलिए होती है कि मेथरे को अगर आप 30 सेकंड से ज़रा भी ज़्यादा टाइम दे दें तो वो टेस्ट में कड़वाहट देना शुरू कर देते हैं। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे 1 मिनट लहसुन अदरक को। इस तरीके से आप कड़ी बनाएंगे तो आपकी कड़ी बनेगी भी झटपट और बहुत मज़ेदार बनेगी। कुछ लोग इसको खट्टा करने के लिए इमली या नींबू का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से पक्के कड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली खट्टी ही बनेगी। और कुछ उसमें उसके टेक्सचर में जब ये मिट्टी की हांडी की खुशबू समाएगी तो वो तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगी और ट्रेडिशनल सी। 1 मिनट तक हमने लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया है। अब मैंने इसमें 2 टमाटर की प्यूरी और साथ ही 6-7 हरी मिर्चें जो हैं वो एक साथ पीस ली थी वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी। 3 कप प्याली दही और 1 कप बेसन का ग्राइंड किया था उसको डालूँगी। लेकिन उसके लिए भी वैसे तो मैंने उसको स्ट्रेन किया था लेकिन फिर भी मैं इसकी आग कम करके और इसको फिर अमेज़े को स्ट्रेन करके डालूँगी ताकि कोई गुठली ना रहे। स्ट्रेनर रख के अपना बैटर डालूँगी। 1 जग दही और बेसन का था और तकरीबन आधा जग जो है मैं वो इसमें पानी का शामिल करूँगी। ये आधा जग जो पानी का मैं इसमें शामिल करूँगी उसी में ये कड़ी जो है वो पक जाएगी। यानी मेरी कड़ी बाकी 1 जग ही रह जाएगी। तो जब तक हमारी कड़ी पकेगी हम तब तक इसके पकोड़ों के लिए सामान तैयार करेंगे और पकोड़े बनाएंगे। ये देखें, हल्दी ज़्यादा इसमें कड़ी में इसलिए डाली जाती है ताकि इसका कलर जो है वो प्यारा सुनहरा सा आए। तो चले हम अब पकोड़ों की तैयारी करते हैं। पकोड़ों के लिए मैंने 2 कप बेसन ले लिया, इसको मैं छान लूँगी अच्छे से। 2 कप बेसन लेके मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया। अब मैंने 2 बड़े प्याज काटे थे वो इसमें डालूँगी। एक प्याली भर के धनिया धो के मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है, लेकिन ये सारा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा सालन के लिए भी रखूँगी। 5-6 सब्ज़ मिर्चें बारीक काटनी है मैंने। मसालों में मेरे पास है 1 चम्मच नमक, आधी टीस्पून मैंने हल्दी ली है ताकि पकोड़ों का रंग सुनहरा और मज़ेदार लगे। 1 चुटकी मैंने अजवाइन ली है। 1 स्पून जो है मैंने वो ज़ीरे का लिया है। 1 स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च का लिया है। आधी से भी कम चम्मच मैंने लाल मिर्च की ली है। 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है
और मिर्च मैंने इसलिए ये कम ली है क्योंकि कुटी मिर्च भी बहुत तेज़ होती है और इसमें मैंने ग्रीन चिली भी ज़्यादा डाली है। अब हम इसमें मसाले डाल के इसको नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने ज़रा ज़्यादा मिकदार में पकोड़े इसलिए बनाए हैं क्योंकि ऐसे भी खाए जाते हैं। मेरे बच्चे कड़ी से ज़्यादा ऐसे सूखे पकोड़े ज़्यादा खा लेते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ। पहले हम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लें, उसके बाद जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम पानी डाल लेंगे इसमें। खुश्का मेज़े को मैंने चीज़ों में मिक्स कर लिया है। अब मुझे जितने पानी की ज़रूरत होगी मैं सिर्फ उतना ही इसमें डालूँगी। जब हम इन चीज़ों को, प्याज को, उसको, धनिए को इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं तो फिर हमें सही से क्वांटिटी का अंदाज़ा होता है कि अब हमें कितना पानी चाहिए। जब हम इसे पहले ही डाल के गूँध लेते हैं तो पानी की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है। फिर ऐसा होता है कि जब जैसे जैसे हम पकोड़े बनाते जाते हैं तो इसमें से पानी जो है वो ज़्यादा होता जाता है। तो मैं तो हमेशा ये करती हूँ कि अच्छी तरह से नीम गर्म पानी से गूँध के और फ़ौरन ही पकोड़े जो है वो अच्छी तरह इसको बीट कर के फ़ौरन ही पकोड़े तल लेती हूँ, तो बड़े मज़ेदार और खस्ता से बनते हैं। मिक्स कर लेते हैं और ऑयल मैंने पहले से रखा हुआ है गर्म होने के लिए। इसकी आंच थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं और दूसरी तरफ हमारी कड़ी भी बन रही है। मैंने पैन में ये प्याज डाल के देखा था कि ऑयल गर्म हो गया या नहीं। अब मैं अपने पकोड़े जो हैं वो डालूंगी। पकोड़ों को पकाने के लिए मुझे जो है ना फोर्क ज़्यादा अच्छा लगता है कि इससे आराम से आप एक एक पकोड़े को पलट सकते हैं। पकोड़े हमारे पक चुके हैं, अब हम इसे निकालेंगे। पहले इसमें से जो इसमें से ऑयल जो है सारा वो स्ट्रेन हो चुका है। अब हम इसे डायरेक्ट डाल देंगे कड़ी के अंदर। लेकिन एक मैंने रख ली है दिखाने के लिए आपको कि ये देखें अंदर से कितना पका हुआ और क्रिस्पी है। पकोड़े देखें हमारे इसमें मिक्स हो गए हैं, ऑयल जो है कड़ी का वो बाहर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको हम तड़का लगाएंगे। अच्छा जी, मेरा कड़ी में तड़का लगाने का तरीका ये है कि मैंने एक तो पहले भी इसमें मैंने दिया होता तड़का। मैं जिस चम्मच से बना रही होती हूँ उसी में पकौड़ों वाला ऑयल लेके उसमें थोड़ी सी ज़ीरा डाल देती हूँ और उसका तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि ऑयल तो पकौड़ों वाला भी गर्म होता है, साफ़ होता है, साथ ही तड़का लग जाता है। और साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया जो हमने बचा के रखा था पकौड़ों से, और हम इसे मिक्स कर देंगे। नहीं जी, कड़ी हमारी तैयार है खाने के लिए। अब हम इसे टेस्ट करके देखेंगे कि कैसी बनी है। कड़ी चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कैसे बने हैं। बहुत से लोगों को रोटी के साथ अच्छा लगता है, मुझे अच्छी लगती है चावलों के साथ। मैं इसी के साथ इसे टेस्ट करके देखूंगी। परफेक्ट, खट्टी और मज़ेदार। आप भी बनाएं, खाएं।
पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।